श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण में एक वर्णन आता है, पशुपति नाथ का व्रत करो, 16 सोमवार का व्रत करो, सोमवार का व्रत करो, शिवरात्रि का व्रत करो, चतुर्थी का व्रत करो, तीज का व्रत करो, एकादशी का व्रत करो, पूर्णिमा का व्रत करो, आपका मन पड़े वो व्रत करो। व्रत करने की मना नहीं, पर शिव महापुराण कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है कि व्रत करने वाले को सबसे बड़ा नियम एक धारण करना चाहिए। सबसे बड़ा व्रत का नियम कौन सा है कि जो व्रत करे, दिन भर भूखा रहे, दिन भर कुछ ना खाए और अपनी कामना के लिए भगवान शंकर की आराधना करते हो, भगवान शिव की उपासना करते हो, और कोई आया तुम्हारे पांव को छुआ, प्रणाम करा, और तुम्हारे पांव को छुआ, प्रणाम करा, और तुमने उसके ऊपर हाथ रख दिया, या तुम्हारे चरण छुए और छूकर उसको तुमने अपने दिल से कुछ दे दिया, उसने चरण छुआ और तुम्हारे नीवी मुख से निकला, पर तुम्हारे चरण को अगर उसने व्रत वाले दिन हाथ लगा लिया तो समझ लेना कि तुमने जो दिन भर व्रत करा उस व्रत का पुण्य वो लेकर चले गया, तुम्हारे व्रत का पुण्य वो लेकर चले गया। कई माताएं कहती हैं हमने पशुपति व्रत करा था, हमने ये वाला व्रत करा था, हमारा व्रत तो सफल ही नहीं हुआ, हमारी पड़ोसन ने व्रत करा, उसका व्रत सफल हो गया। कारण उसका ये है कि तुम्हारा व्रत जिस दिन था उस दिन तुम्हारे कोई ना पांव पड़ा होगा, पांव पड़ा, चरण छुआ, और सबसे बड़ी बात है तुम अनुभव कर देखना, अपने पैर के अंगूठे पे एक लोटा जल डालकर देखना, ठंडा पानी डालकर देखना, तुम्हारा भेजा भी ठंडा हो जाता है। अर्थात पांव के अंगूठे में, पांव में वो बल होता है कि व्यक्ति के चित्त, वृत्ति, मन और बुद्धि का सब कुछ चरण छूने वाला खींच कर ले जाता है। ये निश्चितता है। आपका पुण्य वो खींच कर ले गया, आपके व्रत का फल वो खींच कर ले गया, आपकी आराधना का फल वो खींच कर ले गया, आपकी साधना का फल वो खींच कर ले गया। हमारा एक नियम है, आप लोगों को मालूम होगा, हम कई बार कथा में कहे, हम कभी भी चरण नहीं छूने देते। स्त्री को तो छूने ही नहीं देते, माताओं को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम आपको जी बोलते हैं, और आप हो गई हमारी बहन, और भाई के चरण छुओ तो अच्छी बात थोड़ी ना है। हम तुम्हारे छू लें पर तुम हमारे मत छू। और हम जितने भी भाई लोग बैठते हैं इनको जीजा कहते हैं, इनसे हम हमारे चरण छुआ लेते हैं, क्योंकि जीजा और साले की चल जाती है। व्रत करने वाली माता चाहे उपास कर रही हो, साधना कर रही हो, नियम धारण करी हुई है, जिस दिन तुम्हारा व्रत है, एकादशी का व्रत है, उस दिन अपने पांव को हाथ मत लगाने दो। जिस दिन तुम्हारा पशुपति व्रत है उस दिन तुम्हारे चरण को कोई को छूने मत दो। जिस दिन तुम्हारा 16 सोमवार का व्रत है उस दिन आपके चरण को कोई हाथ ना लगाए, आपको प्रणाम कोई ना करे, दूर से प्रणाम करे, दूर से दंडवत करे, दूर से वो नमन करके चले जाए, पर नजदीक से नहीं, उसको छू कर नहीं। हमारा पूरा पुण्य वो खींच कर लेगा। भगवान नारायण के चरण दिखते हैं, बोलो दिखते हैं कि नहीं दिखते? जम के बोलो जरा, दिखते हैं ना? भगवान ब्रह्मा जी के चरण दिखते हैं, माता लक्ष्मी के चरण दिखते हैं, भगवान ब्रह्माणी के चरण दिखते हैं, इंद्राणी के चरण दिखते हैं, गरुण देव, वरुण देव, सबके चरण दिखते हैं। केवल एक शिवलिंग, शंकर भगवान का केवल एक शिवलिंग ऐसा होता है जिसके चरण नजर नहीं आते कि इनके चरण कहां पर, चरण कहां है किसी को नहीं मालूम। वो तो अपनी तप साधना में लीन है। जो आता है जल चढ़ाता है, स्पर्श करता है, छूता है, चला जाता, छुआ चले।